नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हमारा टिकट करवा दो। सीमा जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे, वसुधा जी ने गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूँ मिल भी लूँ और पूछ भी लूँ। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में पूरी ज़िंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे का रिश्तेदार भी यही है। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में सीमा जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अनिल जी व वसुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वसुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, आप बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दी। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वसुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वसुधा, मैं अपनी दवाई कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है, अनिल जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख ली वसुधा? थोड़ी देर में अनिल जी ने पूछा। हाँ रख लिया। और अपने लड्डू गोपाल जी भी? शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर वसुधा जी व अनिल जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। समर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट रखा था। उसमें समर, सुभी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, काजल और अभी। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरा ले लिया था। शुभी ने 9 साल की काजल को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊँगी। काजल शुभी के साथ रहना शुरू कर दी। समर और शुभी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह ही निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाने के लिए शुभी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस चले जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल जी व वसुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाज़ा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे और उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समर घर से ही ऑफिस घर का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए हैं घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम करने तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसा और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करो, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है, बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से मैं अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिलें या फ़ोन पर बात करिए। समर इस तरह से उखड़ कर बोला। अनिल जी व वसुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा उन्होंने यहाँ रहने का सोच के गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी रहेगा तो बेटे को बुरा लगेगा। वसुधा जी का भी मन कम लगे, ना कोई काम करने को, ना किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी, शुभी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोला, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना किया बताया करें। वसुधा जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सारी सुविधा तो है
पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा लिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस जहां उनका घर था वहां से फ़ोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया, मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समर जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर में है। समर जी ने बोला, कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो काटे तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कह फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समर व वसुधा जी दौड़ते हुए आई। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फ़ोन था पापा? समर भी घबराहट से प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने आप को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला? मुझे अब जाना है मेरा घर। बेटा मेरा टिकट करवा दो। वसुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए हैं, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने थे। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कह अनिल जी और वसुधा जी की आंख में आंसू आ गए। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दो। समर अपनी बात की सफाई देता हुआ बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हुआ हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर गिर गया। फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते टिकट करा दिया। आज दोनों ही बहुत खुश थे अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वहीं अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।